मेष राशिफल दिसंबर माह 2022 जन्म राशि के आधार पर आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। 2022 साल का ये अंतिम महीना है। कहते हैं अंत भला तो सब भला। साल का यदि अंतिम समय हमारे जीवन में अच्छा हो जाए तो हमारे लिए तमाम तरह की पूरे साल की जो गिल्टी होती है वो गिल्टी हमारे जीवन से दूर हो जाती है। विस्तृत विश्लेषण आपको करके बताएंगे इस महीने में किस तरह से आपका समय रहेगा। अंत भला का मतलब ये होता है कि यदि अंतिम समय हमारा अच्छा रहेगा तो आने वाला जो वर्ष है, नया साल है, वो हमारे लिए बेहद मंगलकारी साबित हो जाएगा। मेष राशि के बारे में जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। व्यापार, कैरियर, परिवार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, सभी चीजों का आपको एक एक विश्लेषण बताएंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा इसका भी आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक आपको कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, समझना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना होगा। यदि फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहता है, हम्बल रिक्वेस्ट। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। दिसंबर के महीने में गोचर ग्रहों का क्या प्रभाव आपके राशि के अंदर, आपके जन्म राशि के अंदर पड़ रहा है वो आप हमारे इस चार्ट से समझिए। चंद्रमा राहु मंगल वक्री अवस्था में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में केतु ग्रह, वृश्चिक राशि में सूर्य बुध शुक्र, यानी कि मेष राशि के जातकों के जीवन में, मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में सूर्य बुध शुक्र का युति बनेगा। लेकिन ये तीनों ग्रह इस दिसंबर के महीने में 3 दिसंबर को बुध जो है धनु राशि में चले जाएंगे, 5 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में गोचर कर जाएंगे और 16 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि में जाएंगे। और धनु राशि में जैसे ही सूर्य देव जाते हैं तो कहते हैं खरमास प्रारंभ हो जाता है। शनि मकर राशि में गोचर करेंगे और बृहस्पति ग्रह मार्गी अवस्था में मीन राशि में गोचर करेंगे। अब यदि ग्रहों की स्थिति इस तरह की रहेगी और ये ग्रह अष्टम से नवम भाव यानी कि अष्टम स्थान से आपके भाग्य स्थान पर ये तीनों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि पंचमेश भाग्य में जाएगा, तो आपको आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव पड़ने वाले हैं, इनके बदलते हुए परिवेश का आपके जीवन में किस तरह से बड़ा परिवर्तन होगा, ये आपके लिए समझना बेहद अनिवार्य है। सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में बात करें तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा एलर्जी, इन्फेक्शन और स्किन को लेकर के थोड़ी सी आपको अपने त्वचा को लेकर के थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। यहां पर अति आत्मबल से भी आपको विशेष परहेज आपको इस माह में करना बहुत जरूरी है। अति आत्मबल कई बार मेष राशि वालों को डिफीट कर देता है, परेशान कर देता है। स्वास्थ्य वाइज विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में गोचर अष्टम भाव में पंचमेश होकर के, जब अष्टम भाव में कोई भी ग्रह चला जाता है तो वो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में उसके वास्तविकता जो एक मतलब योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार परिश्रम के बाद भी वो उतनी बड़ी रिजल्ट नहीं देता है। यानी कि आप परिश्रम करते रहें सकारात्मक सोच को लेकर के, नकारात्मक ना हो, क्योंकि ग्रह जो है बदल जाते हैं, उनका परिवर्तन हो जाता है और जैसे ही वो अपने बदलते प्रभाव में जाते हैं तो आपके जीवन में त्वरित बड़े परिवर्तन बदलाव वो कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको 16 नवंबर तक कठिन परिश्रम मेहनत करते रहें, उसके बाद आपको जो परिणाम मिलेंगे वो थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। इस सप्ताह में यदि आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई बड़ी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, वहाँ पर सफलता मिलेगी। किसी बड़ी कंपटीशन, किसी बड़ी प्रतियोगिता में आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगा। आपका जो भाग्य है वो पिता के लिए इस समय सहयोगी रहेगा।
पिता को आपका भाग्य इस समय सहयोग करने वाला है। मेष राशि वालों के लिए कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूरी माह बेहद शानदार है। प्रारंभिक समय यानी कि 5 नवंबर तक आपको व्यापार से रिलेटेड कोई भी डिसीजन, बहुत बड़ी डिसीजन को होल्ड करनी चाहिए, उसे रोकना चाहिए और उसके बाद ही आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। जब शुक्र का धनु राशि गोचर होगा यानी कि सप्तमेश आपके भाग्य में जाएंगे तो ये एक बेहद शानदार अद्भुत संयोग बन जाता है और ये संयोग आपको नए तरह के पद प्रतिष्ठा से जोड़ता है। व्यापारिक बड़े डिसीजन, बड़ी निर्णय आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। लेकिन 5 दिसंबर के बाद जो है शुक्र का गोचर धनु राशि में हो जाएगा तो वहां पर आपको पारिवारिक सुखद वातावरण, अविवाहितों के लिए विवाह के कुछ ऐसे बातचीत आपके शुरू होंगे और 5 दिसंबर के बाद मेष राशि वालों के लिए कोई भी रिश्ते का डेवलपमेंट आपके भाग्योदय का ही एक सबूत बनेगा। यानी कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में 5 दिसंबर के बाद कोई भी बड़ा निर्णय हो रहा है, वो निर्णय आपके भाग्य के उदय का एक कारक बनेगा। उन रिश्तों का आपको विशेष सम्मान करना होगा, केयर करना होगा। वो रिश्ते आपके जीवन में दीर्घजीवी, लॉन्ग लाइफ तक आप जोड़ सकते हैं, जीवन साथी के रूप में जोड़ सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म कारोबार व्यापार के रूप में आप पार्टनरशिप के रूप में या फिर एक व्यापारिक रिलेशनशिप के रूप में आप उन रिश्तों को डेवलप होता हुआ देखेंगे। समय अनुकूल है आपको व्यापार के लिए और पारिवारिक सुखद वातावरण के लिए भी ये समय बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको इस माह में आपको आपके जीवन साथी का पूरा शानदार सहयोग मिलने वाला है, भाग्य का भी और पूरी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो पूरी तरह से आपके प्रति समर्पण रहेंगे। नौकरी करते हैं तो नौकरी में शनिदेव का मार्गी होना, मकर राशि में गोचर होना यानी दिग्बली शनि आपको आपके नौकरी के अंदर बेहतर स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, कुछ नई जिम्मेदारियां आपको देते हैं। देश विदेश जाकर के अपने बड़े जिम्मेदारियों को निभाने का आपको अवसर भी इस माह में मिल सकता है। देश विदेश में अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं तो शनिदेव का मार्गी होना, 16 नवंबर के बाद सूर्य का धनु राशि में गोचर हो जाना यानी कि सरकार के तरफ से किसी भी तरह की कोई रुकावट थी वो रुकावट आपकी दूर होगी, टेक्निकल जो कमियां थी वो कमियां दूर होंगी, कुछ अच्छे मार्गदर्शक आपको मिलेंगे, कुछ बड़े एडवाइजर मिलेंगे, पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको शानदार आशीर्वाद मिलेगा। इस दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर के बाद आपको पितरों की कृपा यानी कि जो आपके पितृ देवता होते हैं उनकी कृपा आपके जीवन में होगी। कहते हैं देव रूठे पर देवता न रूठे। देवता जो होते हैं वो हमारे पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। जब उनकी आशीर्वाद हमें प्राप्त होती है तो हम अपने जीवन में कठिन से कठिन कार्य को भी सहजता से कर पाते हैं। थोड़ी सी भी आमदनी को हम अपने जीवन में बड़े संचय का, बड़ी बैलेंस का आधारशिला बना देते हैं। तो आप 16 दिसंबर के बाद अपने जीवन में बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्यों को, बड़े से बड़े टारगेटों को अचीव करने में आपके अंदर एक विशेष तरह की स्टेबिलिटी बनेगी और 16 दिसंबर के बाद महीने के अंत तक आप बेहद शानदार तरीके से एक्टिव मोड पर अपने काम को करते चले जाएंगे। प्रशासनिक स्तर पर यानी कि गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेना में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तो 16 दिसंबर के बाद आपको सरकार के तरफ से भी कुछ अच्छे शानदार नोटिफिकेशन मिलेंगे और वो नोटिफिकेशन आपको नए आत्मबल, नए कॉन्फिडेंस को देगा, एक आपके ऑरा के अंदर सकारात्मकता वातावरण प्रदान करेगा और आप अपने बेहतर तरीके से अपने जिम्मेदारियों को और निभाने के लिए अपने अंदर से उत्साहित हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में अच्छा होने लगता है तो हम अंदर से ही उत्साहपूर्वक हम उन कार्यों को करने के लिए सहजता से स्वीकार करते हैं। बेहतर तरीके से हम अपने जीवन में अपनी व्यवस्था को, अपने जीवन में जो अचीवमेंट होती है, जो हमें प्राप्त हो रहा होता है, हम उससे संतुष्ट होते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति के जीवन में समय चल रहा होता है तो व्यक्ति एक बेहद सकारात्मक वातावरण का, एक शानदार पॉजिटिव एनवायरनमेंट का वो निर्माण करता है। इसे आप एक पॉजिटिव ऑरा कह सकते हैं जो आपका बनने वाला है। प्रिय दर्शकों, मकर राशि है आपका, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं,
प्राइवेट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी परिस्थिति में आप अपने जीवन के अंदर जो भी आप व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, मेष राशि है आपका और मेष लग्न है, एक पुखराज रत्न का आपको प्रयोग बहुत जरूरी है, करना चाहिए, सिलोनी पुखराज रत्न का, और एक मूंगा रत्न का आपको प्रयोग करना चाहिए। मूंगा और पुखराज आपके जीवन में बड़े से बड़े, कठिन से कठिन समस्याओं का आपके जीवन में समाधान करने में आपको सहयोग करते हैं। और लक्ष्मी नारायण की आपको उपासना करनी चाहिए, भगवान राम और सीता की उपासना करनी चाहिए, राधा कृष्ण की उपासना करना चाहिए। ये आपके एक तरह से इष्ट देव होते हैं। जब आप इनकी उपासना करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं और खान पान की जो बदोशी होती है उससे जब बचते हैं, तो फिर आपको आपके जीवन में एक स्थिरता, स्टेबिलिटी की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, किसी तरह की कोई समस्या आपको दिख रहा है जिसकी समाधान नहीं मिल रही है, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप ज्योतिष परामर्श के लिए आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण जवाब और आपके एक एक सवाल का जिम्मेदारी पूर्वक उत्तर हम आपको निःशुल्क रूप से देते हैं। प्रिय दर्शकों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।